कर्नल रोहित चौधरी, अगर समाज सेवा करती है फौज, कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी साझा करती है और कोई फौजी जाकर अपने इलाके में वो बात बताता है या सेल्फी पॉइंट के जरिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो? ऐसी बौखलाहट क्यों? संदीप जी, ये राजनीतिकरण जो फौज का हो रहा है, आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया है। और कोई ना समझना चाहे, आंख मूंद के रखना चाहे, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स और डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस एक्ट, ये सब जो है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो हर एक फौजी के लिए मान्य है। और आपने इसके सेक्शन 21(2) और सेक्शन 21, जिसमें कम्युनिकेशन टू प्रेस, लेक्चर्स एटसेट्रा, नो पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनी सर्विसेज और सर्विस ऑब्जेक्ट्स फॉर एनी पॉलिटिकल रीज़न। ये इसकी समरी मोटे तौर पे है। तो आप ये मान के चलिए कि फौज ये काम नहीं करती है। फौज का काम देश की सरहदों की रक्षा करना है, इंटरनल सिक्योरिटी करना है। फौज के ऊपर जिस तरह से ये प्रचार का काम सौंपा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक और अनप्रेसिडेंटेड काम है, जिसको इमीडिएटली सरकार को वापस लेना चाहिए। कर्नल रोहित चौधरी जो यहाँ पर महेश वर्मा कह रहे थे, क्या फौज स्कूल नहीं चलाती है जम्मू कश्मीर में? क्या सामाजिक उत्थान के लिए काम नहीं करती है? देखिए, इनकी नॉलेज सिलेक्टिव नॉलेज है, हेयरिंग भी सिलेक्टिव हेयरिंग है, और जो ये देखते हैं वो सिलेक्टिवली राजनीति के जरिए देखते हैं, उस बिंदुओं के माध्यम से ये देखते हैं। इनको मालूम होना चाहिए फौज सद्भावना मिशन चलाती है। जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के काम होते हैं, वहां पर फोर्स के साथ काम करते करते साथ साथ लोकल पॉपुलेशन के अंदर सद्भावना मिशन चलाना एक सही बात है। लेकिन जहां तक बात है कि आप एक कानून के जरिए या एक प्रचार के लिए, क्योंकि आपने पिछले जब पहले साल में आप आए थे तो आपने क्यों नहीं ये बात कही? आप आखिरी साल के अंदर, क्योंकि आप इस समय बड़े परेशान हैं कि आपकी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और बहुत सारे मुद्दे हैं, मणिपुर के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, सेंट्रल एजेंसीज के मुद्दे। 1954 के रूल्स का जिक्र किया कर्नल रोहित चौधरी। अगर वो रूल्स के मुताबिक नहीं है तो तीनों सेना अध्यक्ष और अब तो सीडीएस भी हैं, वो मना कर सकते हैं। आप क्यों नाहक ही परेशान हो रहे? बिल्कुल मना करना चाहिए उनको। देखिए, ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार जहां कहीं पे भी गलत जाने की कोशिश कर रही है, उसको हम कोर्स करेक्शन या फाइन करेक्शन करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते कि हम उनको बताएं कि ये गलत चीज़ है। और जो हमारी सेना है वो प्रधानमंत्री की सेना नहीं है। ये सेना का सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति जी हैं। हम संविधान के रक्षक हैं, और हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर्स हैं। तो इसलिए हम इस संविधान के और इस संविधान द्वारा बनाए हुए आर्मी एक्ट, आर्मी रूल और डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस, उसके हिसाब से उसके मुताबिक काम करेंगे और करते रहें, और आइंदा भी करते रहें। आपने जनरल रैना का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हाँ, आपने कोशिश की थी। अगला सवाल मेरा यही आने वाला था, सत्ता में चरित्र बदल जाता है क्या? यही कोशिश तो बंसीलाल ने की थी जब वो रक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कि पानी पिलवाने का, टेंट लगाने का काम चुनावी रैली में। देखिए, ऐसा है, इसके अंदर मैं सिर्फ एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा कि भी मोदी सरकार फिलहाल क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुकी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जब बीच में जाएंगे लोगों के तो जुमलेबाजी लगती है, इनकी बातों पे लोग विश्वास कम करने लगे हैं। तो सिर्फ एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन इनके सामने दिखाई देती है कि फौज एक क्रेडिबल चीज़ है जिसका इस्तेमाल ये करना चाहते हैं। देश में कहीं पे भी कोई भी
चाहे वो नेशनल कैलेमिटी हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए आखिरी हल जो है फौज की तरफ देखा जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।